चलिए खबरों में अब बारी है भारत सुपरफास्ट की तरफ करते हैं फटाफट अंदाज में। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। पीएम मोदी का आज कर्नाटक में होगा मेगा रोड शो। 10 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केम्पेगौड़ा से लेकर ट्रिनिटी सर्कल तक रोड शो किया जाएगा। इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पीएम मोदी की हुंकार। कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर पहुंचाना लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए आपके आशीर्वाद और वोटों की जरूरत है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस ने दशकों तक कर्नाटक को लूटा। कांग्रेस मतलब करप्शन और कमीशनबाजी। शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। ओंकारेश्वर में 2000 करोड़ से बन रहा एकात्म धाम, ये है पहला लुक। अमित शाह बोले, पीएफआई के एजेंडे पर चलती है कांग्रेस पार्टी। बेलगावी सभा में कहा कि कर्नाटक में जब भी कांग्रेस आई, किसानों पर गोलियां लाठियां चली। कर्नाटक में बीजेपी का धुआंधार प्रचार है लगातार जारी। अमित शाह आज 4 रोड शो करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस बीच कर दिए गए हैं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरपनहल्ली सिरुगुप्पा में रोड शो करने जा रहे हैं। विजयनगर में भी रैली को संबोधित करेंगे। कर्नाटक चुनाव प्रचार में पीएफआई बनी मुद्दा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सिद्धारामैया ने पीएफआई के 175 मामले वापस लिए हैं और 1600 लोगों को जेल से छोड़ा है। कांग्रेस ने लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति की। आज भी कर्नाटक में राहुल गांधी करेंगे प्रचार। बेंगलुरु में 2 नुक्कड़ सभाएं करेंगे राहुल गांधी। शिवाजी नगर में राहुल प्रियंका का रोड शो भी है। कर्नाटक में चुनावी विज्ञापन पर घिरी कांग्रेस पार्टी। करप्शन रेट कार्ड पर इलेक्शन कमीशन ने मांगा जवाब। बीजेपी ने डीके शिव कुमार, सिद्धारामैया और राहुल गांधी को भेजा था कानूनी नोटिस। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, खरगे को मारने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी नेता। तो चितपुर के एक नेता ने खरगे को मारने की कही बात। बीजेपी नेताओं ने खरगे और उनके परिवार का कत्ल करने का प्लान बनाया है। कांग्रेस ने जारी की ऑडियो क्लिप। बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से डरती है, इसलिए झूठे आरोप लगा रही है। 4 साल बाद चुनावी रण में उतरी सोनिया गांधी। कर्नाटक के हुबली में जनसभा को किया संबोधित। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है बीजेपी सरकार। अगरतला में वीएचपी ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस मैनिफेस्टो के खिलाफ जताई नाराजगी। राहुल गांधी के डीयू हॉस्टल के दौरे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जताई आपत्ति। कहा, नहीं ली कोई अनुमति। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोले ओवैसी, चुनाव से पहले बहुत कुछ कहा जाता है और चुनाव के बाद क्या होता है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उर्दू में एक कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। उनका मामला ऐसा है। बीएसपी सुप्रीमो हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगी बातचीत मायावती। सासाराम में पोल खोल कार्यक्रम का आयोजन। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ किया कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। ट्रेलर और बाइक की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 की मौत। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व विधायक और मंत्री दीपक जोशी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, द केरल स्टोरी से आतंक का सच उजागर। सच छिपाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। मणिपुर में धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है जिंदगी। राजधानी इंफाल में माहौल पूरी तरह से शांत कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती के बाद हालात में हुआ तेजी से सुधार। मणिपुर हिंसा में अब तक 54 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं 1100 लोगों ने असम में शरण ली। मणिपुर में हिंसा के चलते नीट की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बाद में परीक्षा की तारीख की घोषणा होगी। मणिपुर हिंसा के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन देखने को मिला। जंतर मंतर पर मणिपुर के लोगों ने किया ये प्रदर्शन।
मणिपुर हिंसा की आंच दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली विश्वविद्यालय में मणिपुर के छात्र संगठन आपस में भिड़े। मुखर्जी नगर में किया प्रदर्शन। माफिया मुख्तार अंसारी पर चला फैसला। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला टला। गैंगस्टर मामले में अब 20 मई को आएगा फैसला। मुख्तार अंसारी का करीबी जुगनू वालिया पंजाब से हुआ गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ ने रेस्टोरेंट मालिक की हत्या के मामले में की कार्रवाई। शाइस्ता परवीन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जानकारी दे दें कि चोरी छिपे अतीक के जनाजे में शामिल होने की आई थी लेडी डॉन। बताया जा रहा है कि अतीक की हत्या के अगले दिन शाइस्ता खुलदाबाद पहुंची थी। करीबी जफरुल्लाह के घर पर ठहरी हुई थी शाइस्ता परवीन और उसके साथ 5 लाख का इनामी साबिर भी था मौजूद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में लगी भीषण आग। आग से भारी नुकसान की खबर। हादसे में कोई हताहत नहीं। लखनऊ के विकास नगर में सिलेंडर की पाइप फटने की वजह से घर में लगी आग। हादसे में कोई हताहत नहीं। पटना में हर्ष फायरिंग का वीडियो आया सामने। शादी समारोह में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। भारत 24 वीडियो की पुष्टि हालांकि नहीं करता है। कर्नाटक के विजयपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा में नाबालिग लड़के का शव बरामद किया गया है। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। नोएडा के नॉलेज पार्क में पेड़ से टकराई कार। हादसे में एक की मौत, 2 लोग घायल। कोलकाता में राज्य कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। डीए बढ़ाने की कर रही है मांग। जयपुर में ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने 12 महाठगों को गिरफ्तार किया है। लाखों का लोगों को लगाया चूना। यूपी के इटावा में दूल्हे को मंडप में आया मिर्गी का दौरा। दुल्हन बोली, ऐसे लड़के से नहीं करूंगी शादी। लौटी बारात। ओडिशा के बरगढ़ में सदर अस्पताल में नाबाज, आपको बता दें, नवजात बच्ची का सिर टॉयलेट पैन में फंस गया और बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब कारोबारी अनवर देवहर को ईडी ने किया गिरफ्तार। होटल में छिपा था आरोपी। भाई मेयर एजाज ने भी पूछा। आईएएस अधिकारी बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार किया गया है। 8 करोड़ रुपए की लोगों से कर चुका है ठगी। हरियाणा के लोहारू में चली ताबड़तोड़ गोलियां। बाइक सवार बदमाशों ने गाड़ी में बैठे युवक पर चलाई 6 गोलियां। युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। कोडरमा में नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया। 3 लड़कों ने वारदात को दिया अंजाम। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। चित्रकूट में दरिंदगी का शिकार हुई नाबालिग। 5 बदमाशों ने किया वारदात को अंजाम। प्रेमी के साथ घूमने आई थी नाबालिग। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में थम नहीं रही है दरिंदगी। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के 2 जिलों में गैंगरेप की घटना सामने आई है। 2 मासूमों को बनाया हवस का शिकार। मैनपुरी में अफसर हो रहे हैं बेलगाम। जेल अधिकारी कोमल मंगलानी का वीडियो हो रहा है वायरल। कोमल मंगलानी ने सिपाहियों से की गाली गलौज। हरियाणा के कैथल में बाल भवन में बने क्रेच में बच्चे की पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। एक लड़के को गाल खींचकर धमकाया जा रहा है। दूसरे को थप्पड़ मारा। मां की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। धारचूला में आवेश में आकर गार्ड ने मैनेजर पर पेट्रोल फेंक कर लगा दी आग। बैंक मैनेजर की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में बेखौफ बदमाशों को आतंक देखने को मिला। गोविंदपुरी में चल रहे अवैध हुक्का बार में नाबालिग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फरार बदमाशों में से एक की हुई पहचान। 21 मई को जाएगी हज यात्रियों की पहली फ्लाइट। 15 मई तक बकाया रकम हज यात्रियों को करनी होगी जमा। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किया सर्कुलर। यूपी से 26,786 यात्री हज पर होंगे रवाना। भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद आईएनएस मगर को सेवा मुक्त किया। कोची में नौसेना बेस में एक औपचारिक सेवा मुक्ति समारोह का आयोजन किया गया।
सोना चांदी के दाम में भारी उछाल देखी जा रही है। काम नहीं मिलने से कारीगरों में छाई मायूसी। देहरादून में तेंदुए की दहशत देखने को मिली। 4 साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ। वन विभाग बच्चे की तलाश में जुटी। गो फर्स्ट की सभी फ्लाइट्स 12 मई तक के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। लीज पर प्लेन देने वालों ने एक दिन पहले वापस मांगे थे 23 एयरक्राफ्ट। कैश की तंगी से जूझ रही है गो फर्स्ट। अफ्रीकी देश कांगो में बाढ़ भूस्खलन से भारी तबाही की खबर। 176 लोगों की गई जान। एक ही परिवार के 11 बच्चों की हुई मौत। कई लोग मलबे में दबे। स्कूल अस्पताल बह गए। नेपाल में लैंडस्लाइड में बिहार के 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने मृतक आश्रितों को दी सहायता। सीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई। लंदन में ट्रेन में धुआं भरने से मचा हड़कंप। धुएं से बचने के लिए यात्रियों ने खिड़कियां तोड़ दी। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स III की हुई ताजपोशी। वेस्टमिंस्टर एबे में पहनाया गया ताज। उपराष्ट्रपति बनकर समारोह में हुए शामिल। क्वीन एलिजाबेथ के निधन के बाद चार्ल्स बने किंग। न्याय के लिए राजा को सौंपी गई तलवार। आर्च बिशप ने कहा कि इसे हमेशा चर्च की सुरक्षा और न्याय करने के लिए इस्तेमाल करें। किंग चार्ल्स को 21 गन सैल्यूट दिए गए। किंग चार्ल्स की ताज पहनाने के बाद आर्च बिशप ने लोगों से शपथ वफादारी की शपथ दिलवाई। क्वीन कैमिला को भी साधारण सेरेमनी कर क्वीन मैरी का ताज पहनाया गया। इसमें कोहिनूर नहीं लगा था। सेरेमनी में दुनिया से कई सेलिब्रिटीज और कई देशों के पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हुए। जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस दौरान मौजूद रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण की लेटेस्ट तस्वीर आई सामने। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने साझा की ये तस्वीर। एक वीडियो भी जारी किया गया है। अपने घर में मुंबई से 13 साल बाद जीती चेन्नई। इंडियंस को 6 विकेट से हराया। दूसरे नंबर पर आई सीएसके। कानवे ने खेली 44 रन की पारी। पाकिस्तान पहली बार ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1। चौथे वनडे में न्यूजीलैंड को 102 रनों से हराया। बाबर सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। बॉक्स ऑफिस पर द किरल स्टोरी की शानदार शुरुआत हुई। पहले ही दिन 7.5 करोड़ का कलेक्शन किया। 2023 की 5वीं सबसे बड़ी ओपनर बनी। एमपी में फिल्म द केरल स्टोरी टैक्स फ्री की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया यह ऐलान। एमपी के सभी सिनेमाघरों में टैक्स फ्री की गई मूवी। शाहरुख खान की जवान की रिलीज टली। 2 जून की जगह 7 सितंबर को होगी फिल्म रिलीज। 9 मई को रिलीज होगा फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर। न्यूयॉर्क में 13 जून को ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में होगा वर्ल्ड प्रीमियर। सिनेमा हॉल से गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकलते दिखे ऋतिक सबा के साथ। ऋतिक के बेटे रेहान और फिदान भी आए नजर। मां को कैंसर है, ये सुनकर टूट गया था। कार्तिक आर्यन ने शेयर की मां के कैंसर के डायग्नोसिस की कहानी। बोले मां जीत गई है। एयरपोर्ट पर बच्चों के साथ दिखी जेनेलिया डिसूजा। रियान और राहिल के हाथ पेपराजी को किया नमस्ते। फैंस ने बच्चों की तारीफ।